गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना। बहुत दिनों बाद मैं अच्छे से तैयार होने की कोशिश की है, मतलब अच्छे से मीन्स मैं कोई मेकअप वेकअप नहीं करती हूँ, बट हाँ, बहुत दिनों बाद अपने ऊपर लिपस्टिक देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सोच रहे होंगे मैं तैयार क्यों हुई हूँ। तो जैसा कि अब 28 डेज़ मीन्स 4 वीक कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे अपनी नॉर्मल डाइट पर आना है, तो मैं अपनी डाइट के लिए कंसल्ट करने के लिए जा रही हूँ वेल नोन डाइटिशियन डॉक्टर रजत जैन के पास। ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और जयपुर में काफ़ी वेल नोन हैं, तो उनसे अगर कोशिश करूँगी मैं आप लोगों से मिलवाने की, अगर मैं मिलवा पाई तो, अगर वो अलाउ करेंगे तो। ठीक है, तो आज का जो रूटीन है मेरा वो ये है कि हाँ, अभी मैं गाड़ी नहीं चला रही हूँ, चला सकती भी नहीं हूँ एक्चुअली। मैंने ट्राई किया था, बट मुझे अभी भी हल्का हल्का लगता है कि थोड़ा सा कुछ वीकनेस लग रही है या थोड़ा सा टाँकों में खिंचाव होता है इंटरनल जो स्टिचेज़ हैं उनमें, तो इसलिए गाड़ी में नहीं चलाऊँगी। मेरे छोटे भैया आए हुए हैं अजमेर से, उनको बुलाया है मैंने स्पेशली क्योंकि मुझे डॉक्टर्स के पास जाना है। और डॉक्टर्स आप सोच होंगे अभी जा तो एक ही डॉक्टर के पास रही है, बट हाँ, मुझे 2 डॉक्टर्स के पास जाना है, जिसमें से आज मैं जा रही हूँ डाइटिशियन से मिलने और कल मैं मिलूँगी हमारे फिजिशियन से या जो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं उनसे। तो उसके लिए क्योंकि मुझे कहा गया है कि मुझे अब सर्जरी के बाद क्या मेडिसिन मैं ले सकती हूँ, मुझे सब कुछ ज़ीरो से शुरू करना होगा। जो पुरानी मेडिसिन चली आ रही हैं उन्हें मैं नहीं ले सकती हूँ अभी। और एज़ पर डॉक्टर अमित कायल, जिनके बारे में मैंने आपको मेरे पुराने वीडियोस में बताया था कि मैं जो अजमेर में JLN मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे ये कहा कि आई कैन स्टार्ट माई नॉर्मल डाइट, but before that I have to consult with a dietitian who can tell me or who can give me my diet chart as per my surgery's requirement। क्योंकि अभी नॉर्मल अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो मुझे कहा गया था कि आपको शुगर नहीं लेना है, फ़ैट जिन भी प्रोडक्ट्स में फ़ैट है वो आपको नहीं लेना है, कार्ब्स आपको अवॉइड करना है, आपको जितना हो सकता है रिच प्रोटीन डाइट पर जाओ, नॉर्मल डाइट आप ले सकते हो। और मैंने कल पूरे 28 दिन के बाद, आपको पता है 28 दिन के बाद मैंने चपाती खाई। मैं वॉज सो हैप्पी येस्टरडे। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज़ मन भी नहीं था और पता नहीं कि थोड़ा लेज़ीनेस भी हो रहा था, इस कारण से मैं कल वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी जब डाइट चार्ट आ जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी क्या है मेरा डाइट चार्ट, और फिर अब उसके हिसाब से क्या क्या रेसिपीज़ और वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। बट अभी हम लोगों का मेरा मतलब बेसिकली हम लोग, मैं इसलिए बोली क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोगों का मानना ये है कि मुझे प्रॉपर डाइट चार्ट की ज़रूरत है और मैं उसको रिगरसली फॉलो करूं ताकि मैं और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स, अगर एक सर्जरी से 30-35 किलो कम हो सकता है, तो अगर मैं एक प्रॉपर डाइट अगर फॉलो करती हूँ, मैं थोड़ा वॉक अगर स्टार्ट करती हूँ, थोड़ी एक्सरसाइजेज अगर स्टार्ट करती हूँ, तो शायद हो सकता है कि मैं 40 kgs तक भी रिड्यूस कर लूँ, 45 kgs तक भी रिड्यूस कर लूँ। सो इट्स अप टू मी ओनली। तो कल इवनिंग से मैंने थोड़ी थोड़ी वॉक भी शुरू करी है अपना स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि अभी ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने में 8 आवर्स की सिटिंग के लिए मुझे स्टेमिना चाहिए। क्लासरूम ट्रेनिंग्स होती हैं मेरी जो 8 आवर्स चलती हैं, तो उसके लिए मुझे स्टेमिना चाहिए। तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा वॉक, थोड़ी सी एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें शुरू की है। कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि जैसा मैंने बताया चपाती खाई थी मैंने। हाँ, खाई इतनी सी थी, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा, इतना सा जो छोटा सा बेबी को हम खिलाते हैं शायद इतना सा टुकड़ा मैं खा पाई, उसी से मेरा पेट भर गया। बट मैंने उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं खाया। जैसे मम्मी ने एक लिक्विड करी बना दी और उसकी मैंने क्या करा, उसका जो झोल था वो लिया और उसमें मैंने उस चपाती को पूरा बारीक मैश कर दिया। मैश करने के बाद मैंने उस रोटी को पूरा उसमें उस सब्ज़ी में जो है प्रॉपर तरीके से सोक होने दिया, और फिर उसके बाद मैंने जब वो सॉफ्ट हो गई चपाती बिल्कुल, देन मैंने उसको स्पून से थोड़ा थोड़ा करके खाया और मैंने लगभग उसको बहुत अच्छे से च्यू भी किया और लगभग 20 मिनट में मैंने वो इतना सा टुकड़ा जो है चपाती का वो मैंने फ़िनिश किया। बिकॉज़ मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर ये भी था कि 1 महीना लगभग होने को है और 1 महीने बाद मैं कुछ ऐसा खा रही हूँ
तो मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो, मुझे वॉमिट ना हो, तो मुझे काफ़ी सारा डर भी था। तो इसीलिए मैंने जो है वो खाया। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें मेरी चली आ रही है, जैसे पनीर है, पीनट्स हैं, एग वाइट है, और उसके अलावा जैसे नींबू पानी है या ऐसी चीज़ें, तो मैं अभी मेरा रेगुलर है वो मैं कर रही हूँ। एप्पल जो है वो मैं खा लेती हूँ। जैसे भी आज भी मॉर्निंग में मैंने पहले तो थोड़ा सा वही दूध चाय जो मैंने आपको पहले बताया था वो लिया। देन उसके बाद थोड़ी देर बाद मम्मा ने मुझे एप्पल दे दिया, और उन्होंने कहा कि अब जब मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके आऊँगी फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे मुझे कैसे किस तरीके से चीज़ें कंटिन्यू करनी है। तो अभी तक का तो मेरा यही है। बाकी अभी जब चलेंगे तब मैं आपको और दिखाऊंगी कि कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉग्स तो होते ही इसीलिए है ना। अपना रूटीन, अपने आसपास होने वाली चीज़ों को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ क्या हो रहा है और कैसे मैं लाइफ में वापस नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ सर्जरी के बाद। तो उसके लिए तो आप सबको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद फिर से। अभी मैं डाइटिशियन से कंसल्ट करके बाहर निकल गई हूँ, और मैं देखती हूँ अभी क्या होता है। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई, काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ है, और उन्होंने डाइट चार्ट बनाने में उन्हें टाइम लगेगा। इट विल टेक अराउंड 24 आवर्स। लेट्स सी अभी क्या होता है। अभी देखते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन डाइट पर कंसंट्रेट करने के लिए बोल रहे हैं वो, और बोल रहे हैं कि मुझे सॉलिड नहीं शुरू करके मैं पहले सेमी सॉलिड स्टार्ट करूं, और उसके लिए वो बताएंगे सारा। उसके लिए पहले मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करूंगी, और क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी हैं और हम दोनों की कॉमन फ्रेंड हैं, तो वो भी मेरे हस्बैंड से डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। बट लेट्स सी, मुझे लगता है कि कुछ तो अच्छा ही होगा, बिकॉज़ डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बैरिएट्रिक में। अगर आपने प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं की तो जो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है वो रिज़ल्ट नहीं आ पाते, और मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना आफ्टर सर्जरी। और अगर आपने प्रॉपर डाइट नहीं ली तो वीकनेस एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट रह जाता है, और फिर उसके बाद नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं वो करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी यही सोचा है कि देखते हैं क्या रहता है। अभी डिस्कस करेंगे फिर जाके, ठीक है। सो आज का दिन मेरा थोड़ा सा हैक्टिक रहा है। उसका रीज़न ये रहा कि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं पहले डाइटिशियन के पास गई थी डिस्कस करने के लिए अपना डाइट के बारे में। देन उसके बाद मैंने थोड़े बहुत दिनों से पेंडिंग काम थे घर के, वो मैंने बाज़ार की मीन्स घर वाले जो घर से रिलेटेड हैं वो मैंने अपने काम पूरे किए थोड़े बहुत मेरे ब्रदर के साथ। हाँ, मैंने गाड़ी ड्राइव नहीं की है क्योंकि अभी मुझे अलाउ नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि अभी मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि मैं गाड़ी चलाऊँ। तो मेरे ब्रदर जो हैं वो ड्राइव कर रहे थे, और हम लोगों ने आज काफ़ी सारा मार्केट का काम जो है वो किया है। जो एक सबसे अच्छी चीज़ मैंने आज नोटिस की वो मैंने अपने स्टेमिना के बारे में की, कि मैं मतलब मैंने ये फील किया कि मेरा स्टेमिना पहले से और थोड़ा बड़ा है। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि जब मैं थोड़ा सा भी काम करती थी ना तो मुझे इतनी थकान हो जाती थी, और मुझे ऐसे मतलब हैवी ब्रीदिंग शुरू हो जाती थी, और मेरे को ऐसा लगता था कि अभी मैं गिरी, ऐसा मुझे फ़ील होता था बहुत ज़्यादा। अगर मैं थोड़ी सी देर भी खड़ी हो जाती थी या मैं ज़्यादा देर बैठी रहती थी तो मुझे अपने स्टिचेस में पेन शुरू मतलब फ़ील होता था। बट अभी क्या हुआ है, आज जो मैंने चेंज फ़ील किया, सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी आज पूरे दिन भर में, कि मैंने आज काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट भी बनाया था, मैंने थोड़ा बहुत काम घर का भी किया। देन उसके बाद में मैंने गाड़ी में इतनी देर सिटिंग की, डॉक्टर से मिली, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी देर में बैठी रही। देन उसके बाद में वापस जब मार्केट में काम था वो भी मैंने किया, कई बार मैं गाड़ी से उतरी भी, वापस बैठी भी, काफ़ी सारे काम मैंने आज दिन भर में किए। तो हाँ, सॉरी मैंने वीडियो में वो सारी चीज़ें नहीं ऐड की, बिकॉज़ क्या होता है कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। बट मुझे लगा कि आप लोगों को बताना तो चाहिए कि मैंने आज दिन भर क्या किया है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको।
घर के काम करने के बाद जब मैं सारी चीज़ें मैंने अपनी कर ली, जो भी मार्केट से रिलेटेड मुझे घर का सामान लेना था, किचन का या जो भी सारी चीज़ें, वो करने के बाद में जब मैं घर वापस लौटी तो एक चीज़ और जो मुझे मतलब अच्छी लगी आज पूरे दिन भर के बारे में, वो ये थी कि काफ़ी दिनों बाद मैंने बहुत सारा टाइम मार्केट में स्पेंड किया था। जहाँ मुझे लगा कि मतलब जो मुझे इससे मतलब पहले क्या लगता था ना कि मैं पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, इतनी देर मैं बैठ पाऊँगी या मैं खड़ी हो पाऊँगी या नहीं, अगर मैं मार्केट अकेले जाना चाहूँ तो क्या मैं जा सकूँगी। बट आज जो मुझे लगा वो लगा ऐसा कि हाँ, मुझे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया पहली चीज़ तो, कि हाँ मैं अकेले मार्केट अभी जा सकती हूँ। हाँ ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं, बट छोटे मोटे काम करने के लिए मैं जा सकती हूँ। और जहाँ तक बात है गाड़ी ड्राइव करने की, तो मुझे लगता है कि अभी क्योंकि स्टेजेस में पेन मुझे आज फील नहीं हुआ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि शायद मैं गाड़ी भी चला पाऊँगी। तो कल से मैं गाड़ी चलाना भी थोड़ा थोड़ा शुरू करने वाली हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी वॉक भी शुरू कर दी है इवनिंग। मॉर्निंग वॉक का भी मेरा नहीं बैठ पा रहा है क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग सिकनेस भी होती है मुझे, तो मैं अभी मॉर्निंग वॉक तो नहीं शुरू कर पा रही हूँ, बट इवनिंग वॉक मैं ज़रूर कर रही हूँ। तो वो भी मेरे रूटीन में अब जुड़ गया है। डाइटिशियन से डिस्कशन करने के बाद में जो मेन चीज़ जो मेरे को सही लगी उनकी बात, वो ये थी कि मुझे अभी भी प्रोटीन डाइट पर ही कंसंट्रेट करना चाहिए। और मैंने भी यही डिसाइड किया है कि मैं प्रोटीन डाइट पर ही कंसंट्रेट करूँगी। बाकी तो डाइट प्लान जैसा होगा वो तो मुझे फॉलो करना ही है, जैसा भी होगा वो मैं डेफिनेटली करूँगी। तो ये सारी चीज़ें आज पूरे दिन भर में रही। आज का दिन बहुत अच्छा रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद, लगभग ऑपरेशन के 28-29 दिनों बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ओके, नाउ आई एम बैक टू नॉर्मल, नॉट कम्प्लीटली बट जस्ट गेटिंग बेटर डे बाय डे, ऐसा ज़रूर मुझे आज फील हुआ और बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं आप लोगों को और आगे की वीडियोस में बताती रहूँगी, जैसा भी रहेगा। डाइट चार्ट आने दीजिए, फिर मैं आपको डाइट चार्ट भी अपना शेयर करूँगी कि मेरा डाइट चार्ट अभी क्या रहने वाला है सेकंड मंथ में। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आप सबसे पूछा था, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाने चाहिए तो आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कीजिए। आप और क्या देखना चाहते हैं मेरी लाइफ से रिलेटेड, आप मेरे घर के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, कुछ भी जो आपको लगता है कि मैं जिस पर व्लॉगिंग कर सकती हूँ, या आप उस जो आप में आपको लगता है कि क्यूरोसिटी है आपको जानने की मेरे बारे में, आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि आप लोगों के जो भी सजेशंस आएँ उनके ऊपर मैं अपनी वीडियोस बनाऊँ। तो आई डेफिनेटली नीड योर ब्लेसिंग्स ऑल्सो, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों, वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ताकि अगर भविष्य में कभी भी किसी भी ज़रूरतमंद को अगर बैरेट्रिक सर्जरी करवाने के बारे में कोई भी डाउट्स हैं तो वो मेरे वीडियोस देखकर एटलीस्ट ये समझ पाएंगे कि ब्रेड सर्जरी करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सर्जरी कोई भी कभी भी कैसी भी करवाई जा सकती है, बट उसके बाद की जो लाइफ है, पोस्ट सर्जरी जो लाइफ होती है, उसको हम कैसे क्या क्या उसमें हमारे को चीज़ें फेस करनी पड़ती है, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आपको मेरे वीडियो से ये जो चीज़ है ये आपको जानने को मिलेगी। तो अगर आपके आसपास, आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स अगर कोई भी ऐसे हैं जो बैरेट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं या उनको मन में कोई डाउट्स हैं, तो भी वो मेरे वीडियोस देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मेरे क्लोज सर्कल में हैं तो आप सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, आप उनसे मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गाइड देम। तो इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए ला पाऊँ और आपकी पसंद की चीज़ें आपको बता पाऊँ। आपसे रिलेटेड जो आप मुझे बताएं उन टॉपिक्स पर हम डिस्कस कर सकें, आपके ओपिनियंस ले सकें, सभी चीज़ें हम लोग जो हैं इस व्लॉगिंग में। आप ये मत देखिए कि सिर्फ मस्ती मजाक और यही सारी चीज़ें नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है किसी की राय की, है ना, तो वो भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ आप उसे शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने रिलेटिव से इसे सब्सक्राइब कराइए। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट बिकॉज आई नीड योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, सो अभी क्योंकि सोने का टाइम हो गया है और हम सभी को सो जाना चाहिए, ठीक है, लेट सोना अच्छी बात नहीं होती, तो इसीलिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।